फ्रेंड्स, आज से मैं जूलॉजी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करूंगा। और इस संदर्भ में जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन और एलील। इसमें आप डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दिया हूँ, लेकिन वास्तव में दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों एकदम अलग अलग हैं, ये आप समझ नहीं पाते। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ जीन। ये जो जीन का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एकदम बेसिक डेफिनेशन है। 100% इसको मैं करेक्ट नहीं कह सकता। इस संबंध में कभी कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो टर्म जीन और एलील है इसके डिफरेंस को समझने के लिए ये डेफिनेशन एनफ है कि जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर। मतलब जीन डीएनए का एक वो सीक्वेंस है, सपोज दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस, और यहां से लेकर के यहां तक कोई जीन सीक्वेंस है। यहां से यहां तक कोई जीन सीक्वेंस है। इसकी वजह से कोई प्रोटीन की सिंथेसिस होती है या कोई आरएनए की सिंथेसिस होती है, तो इसको हम एक जीन बोलेंगे। और ये कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर भी होना चाहिए। तो जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए। जीन डीएनए का वो यूनिट है, वो सीक्वेंस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसी कैरेक्टर को अपीयर होने के लिए या आरएनए के सिंथेसिस के लिए, और वो कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट भी होना चाहिए, ट्रांसफर भी होना चाहिए। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप्स। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी होता है, और ये कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर भी होता है। अब हम एलील पे आते हैं। व्हाट इज एलील? एलील आर ए पेयर ऑफ जीन्स। अब आप यहां देखिए, एलील भी एक प्रकार का जीन है, और जीन तो ऑलरेडी मैं यहां बता चुका हूं। इट रिप्रेजेंट्स द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। दो अल्टरनेटिव फॉर्म एक ही कैरेक्टर का ये रिप्रेजेंट करता है। अल्टरनेटिव फॉर्म का क्या मतलब हुआ? जो सबसे कॉमन एग्जांपल है मेंडल्स का, उसमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। एक तो जीन होता है कैपिटल टी, जो कि प्लांट के टालनेस के लिए, प्लांट की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा जीन होता है स्मॉल टी। यह भी टालनेस को कंट्रोल करता है, लेकिन यदि ये जीन प्रेजेंट है तो प्लांट लॉन्ग होगा, और यदि ये स्मॉल टी जीन प्रेजेंट है तो प्लांट की साइज छोटी होगी या डॉर्फ होगा। दोनों में डिफरेंस एकमात्र है कि कैपिटल टी जीन प्रेजेंट होने से प्लांट लंबा होता है, और स्मॉल टी जीन प्रेजेंट होने से प्लांट की हाइट, पी प्लांट की हाइट छोटी होती है। तो दोनों एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कैरेक्टर क्या है? लेंथ ऑफ द प्लांट। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एक प्रेजेंट होगा, ये वाला प्रेजेंट होगा तो प्लांट लंबा होगा, और ये वाला जीन प्रेजेंट होगा तो प्लांट छोटा होगा। तो कैरेक्टर सेम है, लेकिन अलग अलग फेनोटाइप्स होंगे। तो इस तरीके से जीन ये किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यह भी किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जेनेटिक कंपोजिशन में डिप्लॉयड कंडीशन होती है। मींस जो भी एडल्ट्स हैं
उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो 46 होते हैं, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम्स टोटल डिफरेंट टाइप्स के जो होंगे वो 23 डिफरेंट टाइप्स के होंगे, और एक दूसरा कॉपी होगा उसका। हम यहाँ पे शब्द कॉपी जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही ओरिजिनल होंगे, दोनों ही का इंपॉर्टेंस एक जैसा ही होगा, इसमें ओरिजिनल या डुप्लीकेट जैसी कोई बात नहीं होती है। तो सपोज कि पी प्लांट का हम फिर से एग्जांपल लेते हैं कि कोई पी प्लांट है, उसके ये 2 क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉयड कंडीशन में, इनमें यहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, और ये ऐसा पी प्लांट है कि दोनों ही डोमिनेंट जीन्स कैपिटल टी वाले प्रेजेंट। एक दूसरा पी प्लांट है, उसमें भी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट, सेंट्रोमियर होगा, और अब यहां पर डार्फ वाला जीन प्रेजेंट है, स्मॉल टी जीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं। एक में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, इसको हम होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे, और एक में डार्फ वाला जीन प्रेजेंट है, तो इसको हम होमोजाइगस रेसेसिव बोलेंगे। अब इन दोनों के बीच जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, एक पेरेंट से एक क्रोमोसोम आएगा और दूसरे पेरेंट से दूसरा वाला क्रोमोसोम आएगा, और जो हाइब्रिड नेक्स्ट जनरेशन में बनेगा उसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी कि ये 2 क्रोमोसोम्स 2 अलग अलग पेरेंट से आ गए, एक में कैपिटल टी जीन आया और दूसरे में स्मॉल टी जीन आया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे अलग अलग प्रकार के जीन्स प्रेजेंट है। अलग अलग कैसा, एक में डोमिनेंट टी जीन प्रेजेंट है, दूसरे में रेसेसिव टी जीन प्रेजेंट है। ये वाली इस जीन की वजह से प्लांट की साइज छोटी होगी, और इस जीन की वजह से प्लांट की साइज लंबी होगी। लेकिन चूंकि ये जीन डोमिनेंट है इस जीन के ऊपर, इसलिए आप जो मेंडल्स लॉ पढ़ते हैं उसमें केवल टाल प्लांट मिलता है इस कंडीशन में। अब इसमें एक खास बात क्या है कि दोनों ही जीन सेंट्रोमियर से उनकी लोकेशन क्रोमोसोम पे एग्जैक्टली सेम है। इसका जितना दूरी होगा उतना ही इस जीन की दूरी होगी। इसको हम बोलते हैं लोकस। जो डिस्टेंस होता है, जो लोकेशन होता है क्रोमोसोम पे जीन की, उस लोकेशन को हम बोलते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के लिए लोकस एग्जैक्टली सेम होगा ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से ये और ये दोनों ही जीन हैं, लेकिन चूंकि इनकी लोकेशन सेम है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे, इसलिए हम इसको एलील बोलेंगे। अब हम फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। पेयर ऑफ जीन्स, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ जीन्स हो गए, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, रिप्रेजेंटिंग द 2 अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। अब ये 2 अल्टरनेटिव है, 2 अल्टरनेटिव का मतलब एक की वजह से प्लांट लंबा हो सकता है, दूसरे जीन की वजह से प्लांट छोटा हो सकता है। और फिर तीसरे वर्ड पे हम जाते हैं, लोकेटेड एट द सेम लोकस इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब इनकी लोकेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम है। तो इस तरीके से ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पेयर ऑफ जीन्स, 2 अल्टरनेटिव्स ऑफ कैरेक्टर, और उनकी लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये सेम होना चाहिए। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज देयर इज अनदर क्रोमोसोम which has a centromere at this location, और इस पे एक कोई ए जीन प्रेजेंट है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और दूसरा जीन बी प्रेजेंट है। ये दोनों 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब दूसरे होमोलॉग पे इस कैपिटल ए के सामने
उसका रेसेसिव जीन स्मॉल a प्रेजेंट है और इस कैपिटल B के सामने उसका रेसेसिव जीन स्मॉल b प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हुआ। लेकिन अंतर कहां पर है कि एक क्रोमेटिड पे कैपिटल A और कैपिटल B डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है, दूसरे क्रोमेटिड पे स्मॉल a और स्मॉल b मींस रेसेसिव जीन्स प्रेजेंट है। अब इसमें से कौन सा जीन कहलाएगा और कौन सा एलील कहलाएगा? तो मैंने आपको बताया कि यदि लोकेशन लोकस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम होंगे तो उनको हम एलील कहते हैं। तो यहां पे कैपिटल A और स्मॉल a इनका होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेंट्रोमियर से डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है। तो दिस कैपिटल A एंड स्मॉल a विल बी टर्म्ड एज एलील। A और स्मॉल a विल बी टर्म्ड एज एलील। नाउ इसी तरीके से कैपिटल B और स्मॉल b ये दोनों भी एलील कहलाएंगे क्योंकि इनका लोकेशन भी एग्जैक्टली सेम है। इनका एक यहां प्रेजेंट है तो ठीक दूसरे होमोलॉग पे उसके ठीक सामने प्रेजेंट है। इनकी सेंट्रोमियर से लोकेशन एग्जैक्टली सिमिलर है। किसकी कैपिटल A और स्मॉल a की और कैपिटल B और स्मॉल b की। इसलिए कैपिटल A स्मॉल a विल बी टर्म्ड एज एलील, कैपिटल B स्मॉल b विल बी टर्म्ड एज एलील क्योंकि इनकी लोकेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम। जीन किसको कहेंगे? क्या हम कैपिटल A और स्मॉल b को भी एलील कह सकते हैं? इन दोनों को हम नहीं कहेंगे। A and B are not alleles। क्यों? क्योंकि इनकी लोकेशन होमोलॉग्स पे अलग अलग है। कैपिटल A यहां पर है, कैपिटल B यहां पर है, सेंट्रोमियर से लोकेशन दोनों की अलग अलग। इसी तरीके से स्मॉल a और स्मॉल b भी एलील्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनकी भी लोकेशन अलग अलग है। इसी तरीके से कैपिटल A और कैपिटल B एलील नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनकी लोकेशन भी अलग अलग। कैपिटल A की लोकेशन सेंट्रोमियर से इतनी दूरी है तो कैपिटल B की लोकेशन सेंट्रोमियर से ज्यादा नजदीक है ये। तो कैपिटल A और स्मॉल b भी एलील नहीं कहला सकते। इसी तरीके से कैपिटल B और स्मॉल a भी एलील नहीं कहला सकते। एलील कौन कौन से कहलाएंगे? केवल जिनकी लोकेशन होमोलॉग क्रोमोसोम्स पे सेम है और इस मामले में कैपिटल A और स्मॉल a की लोकेशन सेम है, कैपिटल B और स्मॉल b की लोकेशन सेम है। तो फिर जीन और एलील में डिफरेंस क्या है? जीन इन चारों को ही कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल a, स्मॉल b all four will be termed as gene। चारों के चारों जीन है। जीन इसलिए है कि इनकी वजह से कोई कैरेक्टर डेवलप होता है, या तो वो रेसेसिव कैरेक्टर होगा या वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। लेकिन एलील कौन से होंगे? जिनकी लोकेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम है। तो यहां पर एलील केवल दो हैं, कैपिटल A और स्मॉल a, कैपिटल B और स्मॉल b। तो लोकेशन यदि दो जीन्स की सेम है तो उनको हम एलील कहेंगे, और यदि लोकेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे अलग अलग है तो उनको हम जीन्स कहेंगे। हमारी समझ से अब आपको डिफरेंस इन दोनों के बीच समझ में आ गया होगा। और यदि आपको दूसरा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हमें यूट्यूब पे लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा। अन्यथा मुझे जो भी आवश्यक लगेगा इस पे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा।